हेलो बच्चों। तो आइए हम और अब आज की क्लास में क्या देखेंगे, क्लास 10 का एनसीईआरटी का कंटिन्यूशन पार्ट। ठीक है, तो हम लोग कल तक थे, इसके पहले वाली क्लास में कहाँ तक थे, 7th का ए और बी पार्ट लगा रहे थे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। तो इसमें क्या है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स आउट एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एल्यूमिनियम, तो चलो इसको दिखाते हैं एल्यूमिनियम को Al से, प्लस कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ लिख लो नीचे क्या, कॉपर और ये क्लोरीन। क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1 और ये जनरली शो करता है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CuCl2। फिर गिव्स आउट, अब गिव्स आउट यहाँ क्या है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। तो चलो यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ एल्यूमिनियम, यहाँ लिख देता हूँ क्लोरीन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर 13, 2, 8 और 3, तो लास्ट का जो है 3 पार्ट 4 से छोटा है तो वही उसकी वैलेंसी हो गई। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 और 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा होगा तो 8 में से माइनस कर दो, 8 - 7 1, तो वैलेंसी निकाल के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा मेरा AlCl3, मतलब ये वैलेंसी इसको, ये वैलेंसी इसको, तो बन गया। अब प्लस यहाँ साइड में कॉपर। तो ये तो हो गया केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। अब देखो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को यहाँ से मिटा रहा हूँ नीचे से। ठीक है, अब देखो, तो फिर वही पुराना वाला जुगाड़, क्या यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट, यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन से एलिमेंट, यहाँ है पहले एल्यूमिनियम, फिर है कॉपर, फिर है क्लोरीन। हो गया, अब देखो काउंट करते हैं, यहाँ पर 1 एल्यूमिनियम, 1 एल्यूमिनियम, यहाँ भी 1 एल्यूमिनियम, 1 एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर यहाँ है 1, यहाँ कितना है, यहाँ भी है 1। ठीक है, फिर यहाँ क्लोरीन कितना है 2, यहाँ क्लोरीन कितना है 3। अब ये दोनों का पेज फंस गया करके, यहाँ तक तो बैलेंस चल रहा था। ठीक है, तो जब भी बता रहा हूँ कि अगर ऐसा जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 2 और 3 का ऐसा पेज फंसे, तो अब देखो दो ऐसा हाफ ऑफ तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आधा कॉपर कैसे हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों को 6 कर देते हैं, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 3 × 6 और ये हो जाएगा 3 2 × 6। ऐसा आप लोग मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब जो है रिएक्टेंट साइड में जहाँ पे क्लोरीन है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। हो गया, फिर यहाँ क्लोरीन है जहाँ पर, उस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2 से। हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हो गया, ये क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 कॉपर भी तो हो गया, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया ये 3 कॉपर, और यहाँ पर कॉपर कितना है 1, तो इसको मैं क्या कर लूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी हो जाएगा 3, तो यहाँ कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये 2 एल्यूमिनियम है ना इस तरफ, तो यहाँ पर जो हो गया ये 2, इधर भी तो करना पड़ेगा, तो 1 × 2 विल बी इक्वल टू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई यानी कि ये 2 एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अब देखो फिर से काउंट कर लेते हैं, 2 1 2 यानी कि 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पर 3 कॉपर और ये 3 कॉपर। ठीक है, फिर 3 2 × 6 क्लोरीन, 2 3 × 6 क्लोरीन, यानी कि ओवरऑल एवरीथिंग इज बैलेंस। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग छाप लें, फिर आगे इसको मिटा देता हूँ। तो चलो ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसी का है 7th का डी पार्ट। तो डी पार्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स आउट क्या, तो ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है,
अब देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेरियम, पहले बेरियम क्लोराइड है तो यहाँ साइड में लिख लो बेरियम और यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंसी 1, बेरियम का होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या बन जाएगा BaCl2, फिर प्लस पोटेशियम तो यहाँ लिख लिए के, कल बताए थे सल्फेट मतलब क्या होता है SO4, इसे SO4 पे चार्ज कितना होता है -2, तो हम लोग -2 नहीं लिखेंगे सिर्फ 2 लिख देंगे। अब पोटेशियम का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा K2SO4, फिर क्या है एरो, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम कहाँ है यहाँ पे लिख देता हूँ बेरियम और SO4, इस पे चार्ज कितना होता है -2 तो सिर्फ 2, बेरियम पे +2 तो 2, तो ये इक्वल हो जाएंगे ना तो सिर्फ BaSO4। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये Ba2SO4 का ट्वाइस, ऐसा नहीं था, जब सेम होगा तो कॉमन हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। फिर प्लस का बचा पोटेशियम क्लोराइड, तो यहाँ लिखना पोटेशियम, यहाँ पे क्लोराइड, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा KCl। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, अभी तक सिंपल ही पार्ट चल रहा है। अब मैं नीचे वाले पार्ट को मिटा दे रहा हूँ, मिटा दूँ, मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब वही हम लोग फिर पुराना तरीका क्या, यहाँ लिखता हूँ मैं रिएक्टेंट, यहाँ लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट, यहाँ लिख रहा हूँ क्या बेरियम, यहाँ लिख रहा हूँ क्लोरीन, यहाँ लिख रहा हूँ पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। सारे एलिमेंट को मैं लग रहा है, ऐसे सल्फेट नहीं लिख रहा हूँ, सबको अलग अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में बेरियम कितना है 1, यहाँ बेरियम कितना है 1, और कहीं बेरियम है नहीं है। फिर क्लोरीन यहाँ कितना है 2, और कहीं क्लोरीन है रिएक्टेंट में नहीं है। रिएक्टेंट का मतलब कि एरो के इधर वाले पार्ट, और प्रोडक्ट का मतलब एरो के उधर वाले पार्ट। अब क्लोरीन प्रोडक्ट में कितना है, यहाँ क्लोरीन है नहीं है, यहाँ पर 1 है, चलो यहाँ कर दिया, तो अभी देखो अनबैलेंस है। फिर पोटेशियम यहाँ कितना है 2, यहाँ पोटेशियम कितना है 1, सल्फर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, यहाँ कितना है 4। अब देखो ध्यान से देखोगे ना तो ये बेरियम वाला बैलेंस है दोनों 1 1, ये वाला क्या है अनबैलेंस है, ये वाला भी अनबैलेंस है, और ये क्या है दोनों तरफ 1 1 दोनों तरफ 4 4, तो ये भी बैलेंस है ये भी बैलेंस है। तो सिर्फ हमको किसको बैलेंस करना पोटेशियम और क्लोरीन को, ठीक है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखो अब प्रोडक्ट साइड में ना जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ उसके आगे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्लोरीन कहाँ है यहाँ है 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। पोटेशियम वाले की भी 2 से मल्टीप्लाई करना, तो पोटेशियम यहीं पर है, यहीं ये काउंट हो गया सब में, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या होगा बैलेंस हो गया, क्योंकि देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ 1 1 4 और ये 4। तो अब देखो क्या हो जाएगा 1 बेरियम 2 क्लोरीन, तो ये 2 1 जा 2 क्लोरीन, फिर 2 पोटेशियम 2 1 जा 2 पोटेशियम, फिर 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का C और D पार्ट है, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे या ख़राब लगे जो भी है प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है, कि सर इसको ऐसे नहीं है और क्वेश्चन कर दीजिए। इसलिए जानते हो क्या कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है तो अपलोड इशू आता है, तो इसलिए सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा लगे तो दूसरों तक जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें।